तो मेरे बंधुओं, जैसा कि मैंने आपको फरमाया है, भीम कैसेट कंपनी की तरफ से ये सतगुरु संत रविदास जी की अमृतमयी गाथा मैं आपके बीच लेके आ रहा हूं। दुनिया में मशहूर है आज शहर बनारस का धाम, उसी नगर के निकट है माथुरपुर एक ग्राम, जहां पर जन्मे सतगुरु, जहां पर जन्मे सतगुरु, आज भक्त हुए रविदास। जो इसको मन से सुने तो होए ज्ञान प्रकाश। उन्हीं गुरु रविदास का है ये कथा प्रसंग, गौर लगा करके सुनो, ये है सच्चा सत्संग। बोलिए सतगुरु संत रविदास जी महाराज की जय। हम बंधुओं, बहनों, माता पिता तुल्य बुजुर्गों, यूं तो भारत माता ऐसे ही संतों महापुरुषों को धराधाम पर आने से सदा विश्वविख्यात एवं पावन पवित्र बनी रही हैं। ये धरातल, ये धरती मां भारत में बड़े बड़े वीरों को, बड़े बड़े महापुरुषों को, बड़े बड़े संतों को आने से सदा सदा पवित्र, पावन और विश्वविख्यात रही हैं। लेकिन मेरे बंधुओं, जब जब धर्म के नाम पर ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, सामाजिक बिखराव, जातिवाद का भ्रम, ये सब दूर करने व ज्ञान से अज्ञानता का तिमिर मिटाने में सतगुरु रविदास का सर्वोपरि स्थान रहा है। अज्ञानता का तिमिर मिटाने में सतगुरु संत रविदास जी महाराज ने लोगों का भ्रम तोड़ दिया। आओ, यही अमृत गाथा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कि हाथ जोड़ है विनय हमारी, हाथ जोड़ यही विनय हमारी, करके गौर सुनो सरदारी। के मोहे आपनो सेवक जानो, हाँ मोहे आपनो सेवक जानो, क्या है सत्य सही पहचानो। और ना कुछ अपनी तुम्हें सुनाऊं, हाँ ना कुछ अपनी तुम्हें सुनाऊं, गुरु रविदास चरण गुण गाऊं। और गुरु चरणों में ध्यान लगाना, जीवन अपना सफल बनाना। और
गुरु चरणों में ध्यान लगाना, हाँ गुरु चरणों में ध्यान लगाना, जीवन अपना सफल बनाना। तो प्रेमी सज्जनों, सतगुरु संत रविदास जी महाराज की कथा आपके बीच में प्रस्तुत हो रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, मेरे प्रेमी जनों, धम्म प्रेमियों, जो मेरे मुखार बिंद से जो बाणी सतगुरु संत रविदास जी की कथा की आ रही है, जरा गौर करना। के पितारा हो जी कहलाए, हाँ पितारा हो जी कहलाए, करो माथी जिनकी महतारी। शाबाश बेटा। हाँ पितारा हो जी कहलाए, करो माथी जिनकी महतारी। और माथुरपुर में आदि वंश के रहते थे ये परिवारी। और क्या, पापों से धरती थर्राती, पापों से धरती थर्राती, पाखंड अधिक बढ़ जाते हैं। पापों से धरती थर्राती, पाखंड अधिक बढ़ जाते हैं। सुनकर पुकार तब दुखिया की करुणा के सागर आते हैं। और क्या, 1433 माघ की, 1433 माघ की, और ये पूर्णमासी आई है। रवि का दिन मानो रब नहीं, रवि का दिन मानो रब नहीं, अपनी किरणें फैलाई है। क्या हुआ, चलते रहो भैया। माँ कर्मा ने जब जन्म दिया, माँ कर्मा ने जब जन्म दिया, बिजोली सी कौंध गई घर में। ऐसा ही नहीं, जब चमत्कारी महापुरुष पैदा होते हैं तो मेरे बंधुओं चमत्कार भी होते हैं। माँ कर्मा ने जब जन्म दिया, बिजली सी कौंध गई घर में।
परिवारी सब ही खुशी हुए, चर्चा छाए गई सब नंगर में। मेरे धम बंधुओं, अंधविश्वास, पाखंड, ऊंच नीच की हीन भावना में देश की उस समय की क्या दिशा थी जिस समय सतगुरु संत रविदास जी का जन्म हुआ। इतिहास गवाह है। इस दुर्दशा की दशा सुधारने सतगुरु रविदास जी का जन्म हुआ माघ की पूर्णमासी 1433 ईस्वी और दिन रविवार। कहां? बनारस के पास में सुंदर सा गांव माथुरपुर, जहां की आदिवंश में पिता राहु एवं माता कर्मा के यहां जन्म हुआ। ऐसा ही नहीं जिस समय पुत्र का जन्म हुआ है मेरे बंधुओं, कि रविदास धरा पे आए हैं। रविदास धरा पे आए हैं, बन फूल वृक्ष मुस्काए हैं। रविदास धरा पे आए हैं, बन फूल वृक्ष मुस्काए हैं। और क्या? खग मृग मंगल हु गाए हैं, लखे गगन पुष्प बरसाए हैं। और क्या? ऐसा ही नहीं प्रेमियों, जिस दिन सतगुरु का जन्म हुआ लोगों की पीड़ाएं दूर हो गईं। देखिए, एक संतान के जन्म लेने से ही नगर वासियों की पीड़ाएं दूर हो गईं, कलह कलेश मिट गईं। कैसे? जरा सुने कि जिस दम जन्म में संतिर दासा, हाँ जादम जन्म में संतिर दासा, हरे कलेश कलमल को नासा। हाँ जिस दम जन्म में संतुर दासा, और हरे कलेश कलमल को नासा। और खुशी भये सब नगर के बासी, हाँ खुशी भये सब नगर के बासी, ना काहू मन रही उदासी। मेरे धम प्रेमियों, जिस समय सतगुरु संत रविदास जी का जन्म हुआ है, नगर के सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। लोगों की हारी बीमारी परेशानियां दूर हो गईं।
बच्चे के जन्म लेते ही। और कैसा है वो कुंवर, बहुत ही सुंदर सुंदर सुगर स्वरूप है। लोग उस अद्भुत बच्चे को देखने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। सुंदर सुगढ़ स्वरूप अपारा, सुंदर सुगढ़ स्वरूप अपारा, और जैसे ओडब पूर्ण उजियारा, कंठक पोत को किला बानी, हो कंठक पोत को किला बानी, आनन छबे नहीं जाए बखानी, ऐसा अद्भुत रूप अपारा, जैसे भवन दिवस उजियारा। अद्भुत रूप अपारा, जैसे भवन दिवस उजियारा, निरखत छबे जिन की नर नारी, मन की दूर कलह भई सारी। मेरे धम्म बंधुओं, किसी ने सही फरमाया है कि होनहार बिरमान के होठ चीकने पात। पुत्र का जन्म पाते ही परिवार में खुशियां छा गईं। आज मैया कर्मा के यहाँ पुत्र दर्शन के लिए तथा बधाई देने के लिए नगर वासियों की भीड़ लगने लगी है। मंगलचार होने लगे हैं। किस तरीके से? कि नर नारी आते हैं, नर नारी आते हैं, खुशियां मनाते हैं, इनकी सूरत पे सभी बलिहारी जाते हैं, और घर घर में खुशियां अपार, जन्म शत गुर का आया। घर घर में खुशियां अपार, जन्म शत गुरु जी का आया। हाँ, नर नारी आते हैं, खुशियां मनाते हैं, इनकी सूरत पे सभी बलिहारी जाते हैं। ओ घर घर में खुशियां अपार, जन्म शत गुरु जी का आया। घर घर में खुशियां अपार, जन्म शत गुरु जी ने पाया।
नंगर के सब नर नारी मना रहे खुशियाँ भारी। नंगर के सब नर नारी मना रहे खुशियाँ भारी। इनकी सुगढ़ सलोनी सूरत पर जाते हैं बलिहारी। ओ जो भी सुन पाते हैं दौड़े ही आते हैं। इनकी सूरत पे सभी बलिहारी जाते हैं। घर घर में खुशियाँ अपार जन्म सतगुरु जी का आया। घर घर में खुशियाँ अपार जन्म सतगुरु जी ने पाया। और क्या, और बहनों और भाई आओ, हाँ बहनों और भाई आओ, तुम भी नाचो और गाओ, तुम भी नाचो और गाओ। इनके चरणों में आके जीवन की खुशियाँ पाओ। इनके चरणों में आके जीवन की खुशियाँ पाओ। कि जो भी दर आते हैं खुशहाली पाते हैं। जो भी दर आते हैं खुशहाली पाते हैं। इनकी सूरत पे सभी बलिहारी जाते हैं। घर घर में खुशियाँ अपार जन्म सतगुरु जी का आया। घर घर में खुशियाँ अपार जन्म सतगुरु जी ने पाया। नर नारी आते हैं खुशियाँ मनाते हैं। नर नारी आते हैं खुशियाँ मनाते हैं। इनकी सूरत पर सभी बलिहारी जाते हैं। घर घर में खुशियाँ अपार जन्म सतगुरु जी ने पाया। घर घर में खुशियाँ अपार जन्म सतगुरु जी ने पाया। और मेरे बंधुओं, हमारे दिल के तारों ने, हमारे दिल के तारों ने प्यारा स्वागत किया सतगुरु। हमारे दिल के तारों ने प्यारा स्वागत किया सतगुरु। हमारे तू आया तो बहारों ने, तू आया तो बहारों ने
तेरा स्वागत किया सतगुरु, तू आया तो बहारों में। कदम धरती पे रखते ही कदम धरती पे रखते ही ये पावन हो गई धरती। कदम धरती पे रखते ही पावन हो गई धरती। कि इन ठंडी फुहारों ने, कि इन ठंडी फुहारों ने तेरा स्वागत किया सतगुरु। कि इन ठंडी फुहारों ने तेरा स्वागत किया सतगुरु। दर्शन निगाहों को ये आँखें कर रही शुक्राना। दिए दर्शन निगाहों को करें हम लाख शुक्राना। समय कितना सुहाना है हुआ जो आपका आना। समय कितना सुहाना है हुआ जो आपका आना। गगन के इन सितारों ने, गगन के इन सितारों ने प्यारा स्वागत किया सतगुरु। गगन के इन सितारों ने प्यारा स्वागत किया सतगुरु। हमारे दिल के तारों ने प्यारा स्वागत किया सतगुरु। हमारे दिल के तारों ने प्यारा स्वागत किया सतगुरु। हमारे दिल के तारों ने प्यारा स्वागत किया सतगुरु। तू आया तो बहारों ने प्यारा स्वागत किया सतगुरु। तू आया तो बहारों ने प्यारा स्वागत किया सतगुरु। प्रथम भाग संपन्न है दूजा करूं बखाना। प्रथम भाग संपन्न है दूजा करूं बखाना। और गौर लगा करके सुनो यदि चाहो कल्याण। और गौर लगा करके सुनो
यद चाहो कल्याणी। बोल सतगुरु संत रविदास जी महाराज की। प्रिय बंधुओं, भीम कैसेट कंपनी के माध्यम से ये दूसरा भाग सतगुरु संत रविदास जी की कथा आपके बीच लेकर के आ रहे हैं, जिसमें रिकॉर्डिंग किया है अमन भारती, निर्माता बीरू पांडे जी, मेरे साथ जो तबले की संगत कर रहे हैं मयंक कुमार सरस, और मैं आपका गायक अनिल कुमार सत्यार्थी। तो आइए सतगुरु की महिमा। सतगुरु सदरूप हैं और सारे गुणों की खान है। सतगुरु पर ब्रह्म है, मेरे सतगुरु भगवान हैं। सतगुरु के सम जगत में दूसरा कोई नहीं। सतगुरु से होत है निज रूप की पहचान है। प्रिय बंधुओं, जैसे कि हम बता चुके हैं कि सतगुरु संत रविदास जी का जन्म माघ की पूर्णमासी रविवार का दिन जब जन्म हुआ है, अब धीरे धीरे उनकी परवरिश के साथ में वह धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने पिता का पैतृक काम जूता बनाने का सीख लिया। वह बचपन से ही बहुत विवेकशील थे। एक दिन वह गंगा घाट पर स्नान करने के लिए जाते हैं। अब मैं वहां का दृश्य पेश करने जा रहा हूं। कि अति सुंदर रूप कुमार का है और गोता गंगा में लगा रहा है। कौन भूप का राजकुमार मलमल गंगा में नहा रहा। अति सुंदर रूप कुमार का है, अति सुंदर रूप कुमार का है, गोता गंगा में लगा रहा है। कौन भूप का राजकुमार मलमल गंगा में नहा रहा। एक दिन का समय है। सतगुरु संत रविदास धीरे धीरे जब बड़े हुए हैं, मेरे प्रेमी जनों, गंगा स्नान के लिए जाते हैं। वहां कुछ पंडे लोग मिल जाते हैं। बोले पंडे कुछ आकर के, तू कौन कहां से आया है। बोले पंडे कुछ आकर के, तू कौन कहां से आया है। कौन काम का नाम बता, कौन गाम का नाम बता, और किसका बेटा जाया है। तब कहा कुंवर ने सुनो सभी,
जब पंडों ने यह बात कही है कि दिखने में तू राजा का पुत्र दिखाई दे रहा है, गंगा में मलमल के नहा रहा है, लेकिन तुझे अपना परिचय देना पड़ेगा। तब कहा कुंवर ने सुनो सभी मैं आदि वंश कहलाता हूँ, ये जलधारा सबके लिए इसलिए गंगों में नहाता हूँ। कुंवर ने सुनो सभी, तब कहा कुंवर ने सुनो सभी मैं आदि वंश कहलाता हूँ, ये जलधारा सबके लिए इसलिए गंगों में नहाता हूँ। कहते ही पंडों ने देखिए क्या किया है, जाति वर्ण के मानने वालों ने इतना कहते ही पंडों ने गंगा से बेटा बाहर किया, इतना कहते ही पंडों ने गंगा से बाहर हटा दिया। कुछ कटुक वचन ऐसे बोले बेटे का सीना हिला दिया। प्रेमी सज्जनों, कथा प्रेमियों, इस प्राकृतिक सुख साधनों में भी लोग अपना हक जमाना चाहते हैं। रविदास को गंगा जी से इसलिए बाहर कर दिया गया कि वह चर्मकार थे, आदिवंशी थे। पंडों ने इसलिए अपमान किया और यह कहते हुए फटकार लगाई, क्या पंडों ने कहा, ये लड़के तू आदिवंशी है, तू अछूत है, तू शूद्र है, तू गंगा में स्नान करने क्यों आया? और क्या कहा कि सुरसर नीर किया सब गंदा, जात बलीन नयन का अंधा। सुरसर नीर किया सब गंदा, जात मलिन नयन का अंधा। तेरे छूने से जल हो गंदा, चौपट हुआ हमारा धंधा। और क्या कहा कि नीच बरड़ हो गंग नहावे, तो लाज शर्म नहीं आवे। सब गंग नहावे कोई, कोट यतन करे गऊ ना होई। कथा प्रेमियों,
पंडों ने कहा, तूने ये जल गंदा कर दिया, तू नीच वर्ण का है, छोटी जाति का है। अरे तू ये नहीं जानता कि यदि गधा गंगा में नहा ले तो कभी गाय नहीं हो सकता। तब कथा प्रेमियों इस तरह से फटकार, घोर अपमान सहते हुए रविदास ने कहा, पंडो जरा विचार करो, जो मेरे तन में चमड़ा है वही चाम तुम में लगा हुआ है, जो तत्व तुम में है वही तत्व मुझ में विराजमान है, जो खून तुम में बहता है वही खून मुझ में है, और ये धरती, चंदा तारे, जलवायु पर जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही मेरा है। और सुनो, ऊंच नीच काया नहीं होई, रविदास जी ने कहा, ऊंच नीच काया नहीं होई, अधर्म करे सो नीचा होई। और क्या कहा मयंक जी, तुम अपने को ऊंच बताओ, लूट लूट जनता को खाओ। तुम अपने को ऊंच बताओ, लूट लूट जनता को खाओ, पर धन झूठ कपट से ले, महापातक महापापी तैं। और क्या, जो नर जो नर मांग मांग के खावे, वो नर अधम नीच कहलावे। रविदास जी की सच्ची बात उन्हें काटने लगी। सतगुरु रविदास जी ने जब सच्ची बात कही है तो पंडों को तीर के सम छिदने लगी। सच्चाई सुनकर अपना मुंह लटकाकर सभी पंडित चले गए। इसलिए किसी संत ने सही कहा है, भूल से भी दिल किसी का ना तो खाया कीजिए, भूल से भी दिल किसी का ना तो खाया कीजिए। भूल से भी दिल किसी का ना दुखाया कीजिए, भूल से भी दिल किसी का ना दुखाया कीजिए।
और हो सके तो दूसरों के काम आया कीजिए। क्यों गिराए हम किसी को, गर उठा सकते नहीं। हाँ क्यों गिराए हम किसी को, गर उठा सकते नहीं। और देख कर गिरते को भी ना मुस्कराया कीजिए। देख कर गिरते को भी ना मुस्कुराया कीजिए। हो सके तो दूसरों के काम आया कीजिए। कि कर नहीं सम्मान सकते, क्यों करें अपमान हम। कर नहीं सम्मान सकते, क्यों करें अपमान हम। और हो सके तो करके सेवा भूल जाया कीजिए। हो सके तो करके सेवा भूल जाया कीजिए। हो सके तो दूसरों के काम आया कीजिए। कम नहीं जन्नत से वो घर, हाँ कम नहीं जन्नत से वो घर, प्रेम है जिसमें भरा। हाँ कम नहीं जन्नत से वो घर, प्रेम है जिसमें भरा। और देख शीशे के महल ना दिल जलाया कीजिए। देख कर शीशे के महल ना दिल जलाया कीजिए। देख के शीशे देख शीशे के महल ना दिल जलाया कीजिए। हो सके तो दूसरों के काम आया कीजिए। और भूल से भी दिल किसी का ना दुखाया कीजिए। भूल से भी ना दुखाया कीजिए। और हो सके तो दूसरों के काम आया कीजिए। हो सके तो
आगे।